गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए इधर, सबसे पहली चीज़ें एक्सरसाइज 5.2 हम करेंगे। 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायग्राम दे रखा है उसने। एक सर्वे किया गया। सर्वे वाज मेड बाय द फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट द सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल्स लाइक इन ए सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स शो द फाइंडिंग्स द सर्वे। इस सर्वे में उसने देखा कि 20% तो क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल को लाइक करते हैं, क्लासिकल को 10, फोक फोक म्यूजिक को 30 और लाइट म्यूजिक को 40% लाइक करते हैं। अब आप कहोगे सर डिग्री तो 360 होती है। हाँ, डिग्री 360 होती है। सर्किल को 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइड होता है वो। पर यहाँ पे हमको जो उसका जो वैल्यूज दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हमने हमने जो डिवाइड कर रखा है उसने पहले से कर रखा है, हमने नहीं बनाया। अगर हमको बनाने की जरूरत पड़ेगी तब हम परसेंटेज में नहीं लेंगे, हम डिग्री में लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फार्मूला था वो डिग्री ऑफ फॉर द एनी जैसे सेमी क्लासिकल है तो डिग्री फॉर द सेमी क्लासिकल पार्ट अपॉन टोटल इनटू 360, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो वो हम उससे निकालेंगे। अभी तो हम केवल आंसर दे रहे हैं, केवल आंसर देना है हमको। किराया फ्रॉम दिस पाई चार्ट्स आंसर द फॉलोइंग्स। इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल्स वर सर्वे। तो कितना परसेंट है? 20 जो क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक को 10% इक्वल्स टू 20 है। 20 मान लो टोटल कितना है x से, तो लेट द टोटल, लेट द टोटल इज इक्वल टू x। सो कितना परसेंट है क्लासिकल का? क्लासिकल का है 10%। क्लासिकल ये तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो हम यहां से इसको निकाल लेंगे, x इंटू 10/100 और इज इक्वल टू 20, और सॉल्व कर लेंगे 20 इंटू 100/10। तो ये आपका आ जाएगा। टोटल जो है वो है 200 है। टोटल कितना है? 200, ठीक है। अब आते हैं विच टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो परसेंटेज देख के ही बता दो, इसमें निकालने की जरूरत नहीं। लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, ठीक है। कौन सा? लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इफ द cassettes company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? तो परसेंटेज हमारे पास है, उसका निकाल लेते हैं। थर्ड, टोटल सीडीज कितनी है? टोटल सीडीज है 1000, ऐसा। तो नंबर ऑफ सीडीज फॉर, नंबर ऑफ सीडीज फॉर, सबसे पहले क्लासिकल की निकालते हैं। क्लासिकल की जो है वो है हमारे पास है 10% ऑफ 1000, तो निकाल लीजिए 10%। 1000 पहले नंबर लिखते हैं, फिर परसेंटेज और नीचे 100। परसेंटेज को जब विड्रॉ करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो ये 2% जब लगाते हैं तो 100 से प्रोडक्ट, और जब परसेंटेज विड्रॉ करते हैं तो 100 से डिवाइड। तो ये हो गया आपका 10% 100 के बराबर हो गया, ठीक है। 100 सीडीज कौन सी है ये? फिर सेकंड इसी का, नंबर ऑफ सीडीज फॉर सेमी क्लासिकल। डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि 10% 100 है तो 20% 200 हो जाएगा। और अगर आप ऐसे फाइंड करना चाहो तो फाइंड भी कर सकते हो। सीडीज आप फाइंड कर लेना, सेम मैंने प्रोसेस बता दिया। और नंबर ऑफ सीडीज फॉर फोक, फोक म्यूजिक के लिए 30%, तो 30 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा आपका 300। और लास्ट में है नंबर ऑफ सीडीज फॉर लाइट म्यूजिक।
लाइट म्यूजिक के लिए अगर हम यहाँ लें तो 40% है। निकाल, एक बार और निकाल, समझा देता हूँ, निकालना 40% ऑफ 1000, तो 1000, देखिए इधर 1000 इंटू 40/100, 1000/40 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 100 से 100 कैंसिल, और 40 इंटू 10 तो 400 सीडीज आ जाएगी किसकी। अब इनको काउंट कर लीजिए आप, 100 प्लस 200 300, 300 600 और 400 1000। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोगों का बुक में था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले चीजें इसमें आपको जो दे रखा है, ये सेशन है, सेशन और नंबर ऑफ वोटर्स, दूसरा है नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स दे रखा है। तो सेशन कौन कौन सा है, फर्स्ट है समर और 90 है, रेनी ये आपका 120 और विंटर ये आपका 130 150। और आपको सबसे ज़रूरत पड़ेगी टोटल की, तो टोटल वो हो गया आपका 0 9 to 11 5 9 to 11 5 16 कैरिड 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ मैं इसको। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर favorite seasons for the 3 seasons, rainy, winter and summer. Which season got a most votes? Find the center angle of the each sector and draw the pie chart, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम which season got a most votes, तो सबसे ज़्यादा तो आंसर फर्स्ट तो आ जाएगा, फर्स्ट जो आंसर है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट। कौन सा सीजन है, विंटर, 150 आ रहा है, विंटर सीजन सबसे ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। मोस्ट वोट्स, इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो फाइंड द सेंट्रल एंगल, तो सबका सेंट्रल एंगल सेकंड क्वेश्चन के लिए सेंट्रल एंगल यही इंपॉर्टेंट है फॉर, ठीक है, समर। तो पार्ट ऑफ समर एक बार लिख देता हूं, अपॉन टोटल इंटू 360। पार्ट ऑफ समर अपॉन टोटल इंटू 360, ये फार्मूला है। यहां भी सेंट्रल एंगल 4 किसके लिए है वो यहां लिखना है, उसका पार्ट लिखना है, टोटल इंटू 360। बस यही करना है सभी क्वेश्चंस में जितने भी आपको ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहली चीज है, आप लोगों को पार्ट कितना है इसका 90 अपॉन टोटल कितना है इसका 360 और मल्टीप्लाई 360 और ये डिग्री में आ जाएगा। तो 360 कैंसिल, 90 डिग्री का ही एंगल बनाना है, ठीक है। फिर सेकंड सेंट्रल एंगल फॉर रेनी, वही रेनी का पार्ट, बार बार नहीं लिखेंगे। रेनी का पार्ट कितना है 120 अपॉन 360 टोटल इंटू 360, 120 अपॉन 360 इंटू 360, ये हो गया आपका 360 से तो 120 डिग्री। और सेंट्रल एंगल फॉर विंटर के लिए देखो इधर, अगर विंटर के लिए तो विंटर का पार्ट आएगा ऊपर 150 है जो कि, और अपॉन 360 और इंटू टोटल आ गया 360। हमेशा 360 नहीं होगा, पर यहाँ हमेशा 360 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, 360 डिग्री। और ये आपका आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। अब ये तो आ गए सेंट्रल एंगल।
कितने हमारे पास सीजन थे? 3। और 3 सीजन के हमारे पास यहाँ पे देखो आप, तीनों के हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गए। अब एक सर्किल बनाएंगे, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये एक पाई चार्ट है। कैसे बनता है देखो इधर, सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स को इसको रेडियस को ज्वाइन कर लेना 1, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जो जो बॉक्स है आपके पास, उसमें बॉक्स में देखना डी होगा आपके पास। उस डी और स्केल को यूज में लेते हुए देखो इधर, डी को और इसके उसको यूज में लेंगे। और देखो इधर, सबसे पहले देखो इधर ऐसे ही बना लेते हैं। अभी तो डी तो मिल नहीं रहा, फिर दोबारा से जब बताऊंगा तो आपको डी से बता देंगे, ठीक है। देखिए इधर, तो सबसे पहले 90 डिग्री का यहाँ पे सेंटर पे इस पे एंगल मेजर करना तो आता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग इसको यहाँ पे डी को रखेंगे इस सेंटर पे और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का, ये किसके लिए? ये है आपका समर। अब इस डी को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे घुमा लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ वर्टेक्स पे रखेंगे और इस लाइन के ऊपर लाइन आना चाहिए ऐसे, ठीक है। और मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो ये आपका 120। ये किसके लिए? रेनी, रेनी, ठीक है। ये रेनी के लिए। और कितना है ये? 120 डिग्री। और लास्ट में जो अपने आप रिमेनिंग रहेगा 150 डिग्री रहेगा। और ये है आपके लिए विंटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इस सर्किल ग्राफ को बोलते हैं पाई चार्ट। तो इस तरीके से आपका ये पाई चार्ट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बना लोगे आप? आज एक ही बनाओ, बाकी फिर कल बनाएंगे। ओके, थैंक यू।